पक्ष जो है वो कस्टम विभाग में कस्टम कमिश्नर रहा है, 20 साल तक सुनौली बॉर्डर पर कार्यरत था और वह अपने धन पैसे के बल पे जो है वो कहीं से लोगों को प्रभावित करके ये सब काम कर रहा है। का विवाद आज उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन कोई ना कोई झंझा झगड़ा लड़ाई, यहाँ तक कि लोगों की हत्या तक हो जा रही है। हम आपको ताज़ा मामला दिखा रहे हैं गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में आने वाले भगौरा ग्राम सभा का। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एक काफ़ी बड़ा मकान दिख रहा है और ये मुख्य सड़क है जहाँ से इस मकान के सामने से ये सड़क गुजर रही है। ये घगसरा मार्ग है और इधर जो मार्ग है वो सहजनवा से जुड़ा हुआ है। एक पीड़ित पक्ष है हमारे साथ। बताया जा रहा है कि 1982 में ये ज़मीन रजिस्ट्री हुई थी और फिर 2021 में एक नया मोड़ आया और तब से जो ये विवाद उपजा तो आए दिन कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब लोग परेशान हैं और ऐसा लगता है कि कोई बड़ी घटना कभी भी हो सकती है, संभावित है ऐसा। हमारे साथ पीड़ित पक्ष है, जब उन्हीं से हम लोग सारा कुछ जानते हैं। क्या मामला है आपका? मेरा यह ज़मीन मेरे बाबा जी रजिस्ट्री लिए थे 1982 में। 1982 में रजिस्ट्री लिए थे तो यह रजिस्ट्री में मकान कच्चा मकान था, खपड़े वाला जो रजिस्ट्री हुआ था उसको लिए थे 82 में हम। उसके बाद वो मकान टूट गया, फिर नया मकान निर्माण करवाए। नया मकान निर्माण होने के बाद 2021 में बगल में मेरे पट्टादार हैं एनडी सिंह सोलंकी, इन्होंने दूसरे पक्ष से फिर दोबारा उसी चौहद्दी को दे के रजिस्ट्री करवा दिया। मतलब चौहद्दी का झोल किया गया है आपके अनुसार? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? और मेरा 132 में मकान बना हुआ है, आबादी सीढ़ी ख का वो ज़मीन है। और उसके बाद यह थाना पुलिस का 21 में जब मुझको पता चला तो मैं कि रजिस्ट्री हुआ तो मैं तहसीलदार के यहाँ वो लगाया एप्लीकेशन अपना। अभी तक क्या प्रगति है जो आपने वहाँ पे पेपर सबमिट किया अपना? वो इनके पक्ष में खैर दाखिल हो गया। जब खैर दाखिल हो गया तो मैं चला गया दीवानी और जिससे मैंने रजिस्ट्री लिया वह विधवा थी, बच्चे नहीं थे, वो अपना बेच के बनारस चली। मुझको यहाँ 45 साल हो गया रहते थे। आप देख सकते हैं कि जिस ज़मीन पे ये 1982 में रजिस्ट्री लेकर के और यहाँ पे बाकायदे अपना मकान बना के रह रहे थे, उसी ज़मीन को बताया जा रहा है कि 2021 में किसी अन्य व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली और तब से ये मामला जड़ पकड़ लिया है। फिर अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि फिर 145 में इसको एसडीएम महोदय जब्त कर दिया था लगभग 1 साल पहले। शांति भंग 145 धारा होता है उसमें बंद कर दिया गया। फिर ये पता चला कि कल जो वर्तमान एसडीएम महोदय हैं वह इनके पक्ष में मेरा मकान खोलने का आदेश देते हैं जो 132 आबादी में है। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह सोलंकी। चलिए, हमारे साथ अनिल जी रहे जो अपनी समस्या लेके बता रहे थे और हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। स्थिति को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से बताइए कि आखिर ये किसकी लापरवाही से आज आप लोगों को पूरा थाना कचहरी कोर्ट कचहरी सब भटकना पड़ रहा है? भैया हम लोगों को तो लापरवाही तो राजस्व विभाग का है, सहजनवा तहसील राजस्व विभाग का लापरवाही है। उसमें जो उनके यहाँ अधिकारी हैं, जो भी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इन लोगों की लापरवाही है इस जमीन। और मकान जो है ये मकान हम लोग जो है सन 1982 में हमारे बाबा स्वर्गीय राम लखन सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह ने इसको रजिस्ट्री करवाया था और तभी से हम लोग उसमें 45 साल से पूरा परिवार सहित उसमें हम रह रहे हैं। कोई विवाद नहीं था। हमारे जो है एक गांव के जो है नवदेश्वर सिंह ने उसी के बगल में इनका मकान है और उसी मकान के सटे इनका मकान है। वह जो है इसको हड़पने के नीयत से, कब्जा करने के नीयत से कि हमारा बहुत बड़ा बाउंड्री हो जाए, हो जाए, इसी नीयत से यह जो है यहाँ इस मकान को उसी से जिनसे हम लिए थे उन्हीं के एक पट्टादार से इन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि गाटा संख्या बदल बदल करके और ये पूरा झोल किया जा रहा है। जी, गाटा संख्या हमारा जो मकान है वह गाटा संख्या 132 नंबर आबादी में है।
जो मकान मेरा बना है। यह जो रजिस्ट्री ले रहे हैं यह 87 ग में रजिस्ट्री लिए हैं। लेकिन यही तो समझने वाला विषय है कि अगर रजिस्ट्री 87 में लिए हैं तो कब्जा 132 क्यों कर रहा है? 132 इसलिए कर रहे हैं कि चौहद्दी जो है वह जो 87 में लिए हैं वो हमारे मकान का चौहद्दी दिए हैं। जो मेरा चौहद्दी सन 82 में है मेरे रजिस्ट्री में, वो यह 87 में चौहद्दी दिखा के उसको लेना चाहते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप प्रशासन से मांग? प्रशासन से यह चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हमारा जो मकान 132 साल जो जिस पे हम रह रहे हैं 45 साल से हमारा कब्जा है, उसको हमारा फ्री करें, होल्ड करें, हमको दें। उसको नहीं देंगे तो विवाद होना ही है। चलिए, तो अभी आपने कहाँ अपना एप्लीकेशन दिया जहाँ से ये आपको एप्लीकेशन हम यहाँ शाहजहां SDM साहब को दिया और राजस्व विभाग को दिया, सब लोगों को एप्लीकेशन मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया, ASP साहब यहाँ दिया, DM साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, लेकिन कहीं भी मन माफिक कार्रवाई नहीं, कहीं भी कार्रवाई नहीं हुआ। लगता है कि जो द्वितीय पक्ष है उसके प्रभाव या दबाव में इस तरीके के आपको सताया जा रहा है? जी, द्वितीय पक्ष जो है वो कस्टम विभाग में कस्टम कमिश्नर रहा है, 20 साल तक सुनौली बॉर्डर पर कार्यरत था और वह अपने धन पैसे के बल पे जो है वो कहीं से लोगों को प्रभावित करके ये सब काम कर रहा है। चलिए, अगर मान लिया आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो क्या अगला कदम उठाएंगे? अब अगला कदम है यहाँ की विवाद होगा, मारपीट होगा, हत्या भी हो सकता है। पूरा फैमिली जो है परिवार वो आत्महत्या करेगी। यहाँ हम 45 साल से हमारा मकान है, हम यहाँ कब्जा है और मेरा ही मकान जो है दूसरे को दे दिया जा रहा है। मेरा यहाँ कम से कम 10 लाख का सामान घर में रखा हुआ है, मेरे नाम से बिजली बिल सब मेरे नाम से मेरे मकान का है। तो आप देख रहे थे ये जो खबर है, निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस खबर को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि तत्काल संज्ञान लेकर के कोई ठोस कदम उठाएं ताकि ये जो आए दिन संभावना जताई जा रही है कि यहाँ कभी भी अशांति हो सकती है, सामाजिक रूप से क्षति हो सकती है, इससे बचा जा सके। देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में फतेहपुर में जो घटना घटी थी, कभी दोबारा यहाँ ना हो जाए। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है और या जो शहजनवा है, बहुत ही चर्चित विधानसभा भी रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और पीड़ित पक्ष जो बार बार एक ही कह रहा है कि जिस बात की रजिस्ट्री हुई है वो अपना कब्जा करे, हमारा जिस गाटा संख्या में हमारे नाम से रजिस्ट्री है उसमें कोई दखलंदाजी ना हो। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें AB न्यूज़।